नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कैबिनेट मंत्री 2021 जो कि कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो जितने अभी हुए हैं 17वीं लोकसभा आयोग से कुछ लोगों को इसमें स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है, उसी के बारे में हम ये वीडियो लाए हैं। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, तथा सब्सक्राइब को जो लाल बटन उसको टैप कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका प्रधानमंत्री इस समय कौन है? तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये इस समय 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जो 17वीं लोकसभा आयोग अभी गठित हुई है। अगला देखते हैं, अगर पूछेगा कि रक्षा मंत्री कौन है तो इस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगर पूछेगा गृह मंत्री कौन है तो इस समय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। ये है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इनको जो है कहा गया है कि जो हमारे जो है, अगर बात करते हैं वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मंत्री कौन है, जो निर्मला सीतारमण है वो हमारी वित्त मंत्री भी हैं और कारपोरेट मंत्री भी हैं। तो इनको कितने मंत्रालय दिए गए हैं? इनको 2 मंत्रालय दिए गए, याद करिएगा आप लोग। अगर वित्त मंत्री पूछेगा तो ये कौन है, सीतारमण है। और ये पहली भारतीय महिला जिनको पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनाया गया। अगर पूछेगा कि पहली वित्त मंत्री कौन थी जो कार्यभार पर ग्रहण की, तो इंदिरा गांधी जी पहली वित्त मंत्री थी। और ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण है। अगला देखते हैं, ये दिनेश जो है विदेश मंत्री हमारे कौन है, तो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ये हमारे विदेश मंत्री, इनको एस जयशंकर भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है हमारे, तो इनको कितने किया गया है, तो ये नितिन जो है गडकरी हैं। इनको कितने मंत्रालय दिए गए हैं? सड़क परिवहन का राजमार्ग मंत्री हैं तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME इनको दिया गया है। ये कितने मंत्री हो गए हैं, तो इसमें सड़क परिवहन के राज्य मार्ग मंत्री भी हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी कौन है? नितिन गडकरी। इसलिए इनको कितने विभाग दिए गए? 1 2 3 विभाग इनको दिए गए हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तब भी नितिन गडकरी। राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अगला देखते हैं, रसायन और उर्वरक। रसायन मतलब जो केमिकल होता है, उर्वरक जो कि खेत वगैरह में डाले जाते हैं, तो कौन है इसके? DV सदानंद गौड़ा इसके मंत्री हैं। तो रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। इसको आप लोग एक एक एकदम याद ना करिए, इसको P डालिए। यही एग्जाम में हमेशा यहाँ देखेंगे 2-1 क्वेश्चन मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं। अच्छे मंत्रिमंडल के मंत्री बनते कैसे हैं? जब चुनाव होता है, 552 सीट पे चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसमें से 15% जो जितनी सीट होती है उसका जो है ये मंत्री बनते हैं। तो 15 25 75 लगभग 80-85 मंत्री इसमें बनते हैं। अगला देखते हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो पहले ये रामविलास पासवान थे, लेकिन उनकी तत्काल मृत्यु हो जाने के कारण ये पीयूष गोयल जो हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में बने हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अभी ये पद खाली था। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इनको कितने दिए गए हैं? उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इनको जो है दिया गया है। अगला देखते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज्य खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय जो है चुनाव जो है हुआ था उस समय, तो इनको नरेंद्र सिंह तोमर को ये कंसल्टेंसी दी गई थी। और इस समय किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना 100% है। कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, पंचायती राज्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है। ठीक, तो यहाँ से इनको पंचायती राज मंत्री अगर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। अगर पूछेगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ग्रामीण विकास मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, अगला देखते हैं, कानून और न्याय मंत्री। देखिए इसमें कौन कौन है? कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री,
इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, एक होता है सूचना प्रसारण मंत्री, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सूचना प्रौद्योगिकी है, वो सूचना प्रसारण मंत्री है, ठीक। तो ये कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के हैं रवि शंकर प्रसाद। इसको याद कर लीजिए, एकदम रट डालिए कि कानून और न्याय मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। संचार जो है मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी कौन है, ये आपके रविशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों ये मैं अभी आपको वन लाइनर याद करा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आप लोग देखिएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। अगला देखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे थावर चंद गहलोत हैं। तो सामाजिक न्याय हो गया और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत। अगला देखते हैं, यहाँ से दिखा है कि शिक्षा मंत्री कौन है। इसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा चूँकि हमारी सर्वांगीण विकास करती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री हैं। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको पेन नोट आउट कर सकते हैं या इसको सेव करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर अगला देखते हैं, जनजाति मामलों के मंत्री कौन है। जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ मुंडा विद्रोह अंग्रेजों के समय हुआ था, इसीलिए ये जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। अगला देखते हैं, महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री। देखिए ये पहले महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नहीं थी, पहले ये सिर्फ कपड़ा मंत्री थी। अभी जो है जो मेनका गांधी थी उनको जो है ये पद ले लिया गया। तो अब क्या किसको दिया गया, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी थी। इनको दो मंत्रालय दिया गया है, महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। अच्छा ये कहाँ की सांसद हैं, तो ये आपके अमेठी उत्तर प्रदेश की सांसद हैं। अगला देखते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण देखा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। अगर स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, विज्ञान और तकनीकी की बात करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी था तो रविशंकर प्रसाद थे। यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ के हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री। देखिए यहाँ हम कहे थे ना कि एक सूचना इलेक्ट्रॉनिक है या सूचना प्रौद्योगिकी, उसको मंत्री कौन है, रविशंकर। लेकिन यहाँ पे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। और पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ग्लोबल वार्मिंग जो परिवर्तन तो है उससे संबंधित कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। इनको 3 कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है, पर्यावरण हो गया, वन हो गया, जलवायु हो गया और सूचना और प्रसारण मंत्री इनको दिया गया है। तो पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अगला देखते हैं, रेल मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री। रेल मंत्री पहले सुरेश गोयल थे, अब कौन हो गए हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन हो गए हैं अब। तो ये आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन हो गए हैं आपके, यहाँ पे बात करते हैं रेल मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है। इनको 2 रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री 2 मंत्रालय दिए गए हैं। पहले इसके सुरेश प्रभु थे और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन सुरेश प्रभु को हट जाने से पीयूष गोयल यहाँ के मंत्री हो गए। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा पूछा है कि रेलवे के सीईओ इस समय कौन बने, तो सुनीत शर्मा, इसको भी याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इनको दिया गया पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस्पात मंत्री कौन है, तो लोग अक्सर ही कंफ्यूज होकर राजनाथ सिंह को लगा देते हैं, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इसको चुन चुन कर दोस्तों आपके लिए लाया हूँ छाँट छाँट के, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको बता रहे हैं, बाकी फालतू का छोड़ दिए हैं। जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं बस वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो अगला देखते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है इस समय, तो अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्री यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी हैं और ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं, संसदीय मामले, कोयला तथा खनन मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी हैं। कौन, संसदीय मामले, कोयला तथा खनन, जो कोयला के खानों से खाद्यान्नों से खने जाते हैं उसके मंत्री कौन है,
प्रहलाद जोशी हैं। और संसदीय मामलों के भी मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इनको भी 2 मंत्रालय दिए गए हैं। अगला है कि कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। यहाँ से अक्सर एग्जाम, क्योंकि स्किल इंडिया की बात चल रही है तो कौशल विकास स्किल इंडिया से संबंधित है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि इसके जो कौशल विकास मंत्री हैं कौन है? तो आप बताएंगे महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास मंत्री हैं, और उद्यमिता मंत्री भी यही हैं। अगला देखते हैं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। इनको भी 3 मत्स्य पालन दिया गया है, एक पशुपालन है, एक डेयरी है जो कि जो पशु होते हैं उनकी जो है दूध वगैरह से संबंधित, और मत्स्य पालन मतलब मछली पालन से, इसको पशुपालन, डेयरी पालन तथा मत्स्य पालन से संबंधित कौन है? गिरिराज सिंह। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला है, यहाँ देखते हैं कि जल मंत्री, ये अभी हाल ही में ये पद जोड़ा गया है। इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये होंगे, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में एक मंत्रालय बना है भारत सरकार के द्वारा, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि जल मंत्री इस समय कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल मंत्री हो जाए। कुछ जो है मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में होते हैं, उनको भी देख लिया जाए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखते हैं कौन कौन है, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार हैं। इसको याद कर लिए बहुत अच्छे से, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार। अगला देखते हैं कि खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये कौन है? खेल मंत्री कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के हैं। अभी ये खेल मंत्री के पद पर हैं। अगला देखते हैं, संस्कृति तथा जो संस्कृत है तथा पर्यटन विभाग, संस्कृति भी है एक है और पर्यटन विभाग, 2 मंत्रालय इनको भी दिए गए हैं। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक, इनको दिया गया है प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृति और पर्यटन विभाग। अगला देखते हैं, आवास और शहरी मंत्री, इनको भी 2 दिया गया है कि आवास का और शहरी मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी को आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियो में मोटिवेशन करते रहिए, तो मैं आपको लिए लाता रहूँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले